हेलो बच्चों, आज के मेरे वीडियो में हम आज सीखेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो नॉट लिखा है यहाँ पर भी नॉट लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सेम होगा, लेकिन मीनिंग क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा लेकिन मीनिंग क्या रहेगी? अलग अलग। एक नोट का मतलब क्या होता है? नहीं, और दूसरा नोट का मतलब क्या होता है? गांठ या फिर लंब। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखा है? सेल। एक सेल क्या होता है? जो हम बोट में या किसी में जो हम यात्रा करते हैं, घूमने जाते हैं, उसको सेल बोलते हैं। दूसरा सेल क्या होता है? जो चीज़ को हम बेचते हैं, जैसे कपड़े का सेल लगा है, किसी का सेल लगा है, वो ये सेल। मतलब इसको भी हम सेल पढ़ेंगे, इसको भी सेल पढ़ेंगे। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है? दोनों की अलग अलग है। यहाँ पर क्या लिखा है? सी, और यहाँ पर क्या लिखा है? सी। अभी एक सी का मतलब क्या होता है? एक सी का मतलब होता है समुद्र, और दूसरे सी का मतलब क्या होता है? देखना। टेल, टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ, और ये टेल का मतलब क्या होता है? स्टोरी। प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको भी टेल पढ़ेंगे, इसको भी टेल पढ़ेंगे, लेकिन इनका दोनों का मीनिंग क्या है? अलग अलग है। अब यहाँ पर हेयर, हेयर का मतलब बाल होता है, और दूसरा हेयर का मतलब क्या होता है? रैबिट, खरगोश। ठीक है। इसको भी हेयर पढ़ेंगे, इसको भी हेयर पढ़ेंगे। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन मीनिंग क्या होगा? अलग अलग। उसको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। अभी ये क्या है? पेल, और ये क्या है? पेल। एक पेल का मतलब क्या होता है? फीका, एकदम डल कलर। और ये पेल का मतलब क्या होता है? बाल्टी, बकेट। अब यहाँ पर देखो सोल लिखा है। सोल का मतलब क्या होता है? अकेला। ये भी सोल है, दोनों को सेम प्रोनाउंस करते हैं, बट ये सोल का मतलब अकेला होता है, ये सोल का मतलब क्या होता है? हमारी आत्मा। ओके। अभी यहाँ पर देखो फेयर दिया हुआ है, फेयर। यहाँ पर भी फेयर लिखा है। स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, लेकिन क्या होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। इसको भी फेयर पढ़ेंगे, इसको भी फेयर पढ़ेंगे, पर इनकी मीनिंग क्या है? अलग अलग है। ये फेयर का मतलब क्या हो जाता है? किराया, किसी को फेयर देना, किसी को। जैसे हम रिक्शे में जाते हैं तो रिक्शे में जाने के बाद जब हम उतरते हैं तो क्या देते हैं? फेयर देते हैं, भाड़ा देते हैं। और ये फेयर क्या होता है? या तो कोई इंसान जैसे सच्चा है, फेयर है, तो उसको फेयर बोलते हैं, या फिर मेले को फेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और मीनिंग क्या है? अलग अलग है। वेयर, वेयर मतलब क्या होता है? पहनना, और ये वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर मीनिंग क्या है? अलग अलग है। इसी को हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। मतलब इनका स्पेलिंग अलग होता है, इनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है। अभी मैंने आप लोग के लिए थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स तैयार किया हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे, इसका आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसे करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे। देयर आर फोर, फोर। देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है, पर दोनों की मीनिंग क्या है? अलग अलग है। देयर आर फोर, फोर चेयर्स इन द रूम। तो अभी हम किसको चूज करेंगे? पहले दोनों का मतलब पता लगाएंगे। ये फोर का मतलब क्या होता है? चार, फोर। और ये फोर का मतलब क्या होता है? फ्रंट, सामने, हमारे सामने वाला। तो यहाँ भी हमारा सामने तो चेयर पे के साथ लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे? देयर आर फोर चेयर्स। कितनी चेयर्स हैं? फोर चेयर्स हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा? फोर होगा। तो कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं उनका पहले मीनिंग पता करना होगा। फिर यहाँ पर देखो आई लाइक टू वेयर अ, FIR लिखा है, FIR उसको भी हम फर पढ़ेंगे, FUR लिखा है उसको भी फर पढ़ेंगे, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है? अलग अलग है। एक फर का मतलब क्या होता है? ट्री, एक तरह का ट्री होता है, और दूसरा फर का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट एयर ऑफ एनिमल, किसी एनिमल का सॉफ्ट हेयर, जिसको हम जिसका यूज़ क्या करते हैं? कोट बनाने के लिए करते हैं। तो जब हमें दोनों का मीनिंग पता चल जाएगा तो हम इसको आराम से फील कर सकते हैं। अभी आई लाइक टू वेयर अ फर, फर कोट मतलब क्या होता है? ठंडी में जो कोट पहनते हैं हम, वो किससे बना होता है? एनिमल्स के फर से, उसके हेयर से बना होता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे? फर। यहाँ पर
फर ये भी है, फर ये भी है, पर दोनों का मीनिंग अलग है। ये फर का मतलब होता है एक तरह का ट्री, और ये फर का मतलब होता है किसी एनिमल का सॉफ्ट स्किन से निकला हुआ हेयर। अभी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है द फार्मर, ये भी सो लिखा है, ये भी सो लिखा है। सो द सीड्स, अभी ये सो का मतलब क्या होता है, अनाज को बोना, मतलब खेत में क्या करते हैं हम, अनाज को बोते हैं, वो सो होता है। और दूसरा सो क्या होता है, इसलिए, हम लोग जो बोलते हैं ना इसीलिए, या फिर उसको यूज़ करते हैं, इसीलिए के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें दोनों सो लिखा हुआ है, पर यहाँ पर क्या फिट बैठ रहा है, बोना, क्योंकि किसान क्या करता है, सीड्स को सो करता है, मतलब बोता है। तो आएगा आंसर द फार्मर सॉ द सीड्स। अभी फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, आर स्कूल प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है हमारे जो स्कूल का मेन हेड होता है, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, दूसरा वो प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर क्या फिट बैठेगा, आर स्कूल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नहीं होगा, रूल रेगुलेशन नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, हमारे प्रिंसिपल क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रिंसिपल आएगा। दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों की मीनिंग भी अलग है, लेकिन जो फिट बैठता है उसे ही हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखते हैं। तो कभी भी बच्चों कभी भी होमोफोन्स करते टाइम उसकी पहले मीनिंग का पता लगा लेना होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, होमोफोन्स में क्या होता है कि स्पेलिंग अलग अलग होती है, मीनिंग अलग अलग होती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हमेशा सेम होता है। हमेशा होमोफोन्स करते टाइम इस बात का आपको अच्छे से ध्यान देना है। बच्चों, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।